तो इसलिए इन्होंने इसके 3 प्रिंसिपल्स बताए, और 3 प्रिंसिपल्स जिन्होंने बताए उनका नाम है जेरेमी बेंथम। लिख लो, जेरेमी बेंथम ने ये 3 सिद्धांत प्रतिपादित करे हैं सामाजिक न्याय के लिए। नाम है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने बताए हैं कि इन सबको यूज करेंगे तो हम समाज में सामाजिक न्याय ला सकते हैं। ठीक है, इन्होंने करे हैं। तो पहला इन्होंने बताया समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। सबको क्लियर हो गया कि यदि व्यक्ति समान है तो हमें उसके साथ समानता का व्यवहार करना है। यदि हम एक जगह पर 2 अलग अलग जाति के लोग भी काम कर रहे हैं और काम सेम है, टीचिंग का काम वो भी कर रहा है, टीचिंग का काम वो भी कर रहा है, तो हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम उसके साथ क्या करेंगे? समानता का व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो काम के आधार पर हम डिवीजन करेंगे कि काम वो भी पढ़ाने का कर रहा है और उस जाति का भी कर रहा है, तो हम काम को देखेंगे, उसकी कास्ट को नहीं देखेंगे। तो समान कार्य के लिए समान व्यवहार करना, किसने ये 3 सिद्धांत प्रतिपादित करे हैं? जेरेमी बेंथम। इनका जन्म है 15 फरवरी 15 फरवरी। लिख लेना बेटा, ये कभी 1 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में आ जाता है। 15 फरवरी 1748। 1748 ये इनका बर्थ है, और डेथ हुई इनकी 6 जून 1832 में। 6 जून 1838 32। इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ये किसका है? जेरेमी बेंथम ने। तो इन्होंने समान लोगों के प्रति समान बर्ताव वाला। दूसरा इन्होंने करा प्रोफेशनल जस्टिस, यानी कि समानुपातिक न्याय। समानुपातिक यानी प्रोफेशनल जस्टिस का मतलब है यदि किसी ने समान अनुपात में न्याय, इसका मतलब अगर हम इसको डिवीजन करें, समान अनुपात में न्याय देने, यानी कि गलती अगर उसने भी करी है और उसने भी, तो कास्ट के आधार पर हमें नहीं देखना। अगर गलती दोनों ने सेम करी है तो उन्हें पनिशमेंट भी कैसा मिलेगा? सेम ही मिलेगा। ये नहीं है इसके साथ पनिशमेंट और होगा और इसके साथ पनिशमेंट और होगा। तो पहला तो उन्होंने बताया कि जैसा हम समान काम कर रहे हैं उसके लिए बिहेवियर भी हमें क्या करना है? समान करना है। जैसे क्लास का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं, तो ये नहीं है भाई पढ़ने वाले भी बच्चे, कुछ बच्चे का रेशो होता है कि वो मार्क्स बहुत अच्छे लाते हैं, कुछ मीडियम वाले होते हैं, कुछ लो वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि मीडियम वालों पर हम ज्यादा ध्यान दें, लो वालों पर नहीं दें। तो पहले तो हमें समान ध्यान देना है, और जो बच्चा वीक है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है ना। पनिशमेंट नहीं है कि तुम तो काम करते नहीं हो, तुम्हें पनिशमेंट ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं। यदि गलती जो पढ़ने में अच्छा है उसने भी वही करी है और वीक स्टूडेंट ने भी वही करी है, तो पनिशमेंट उसके लिए हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। केवल हम ये नहीं देखेंगे ये हमेशा काम अच्छा करता है तो इसको पनिशमेंट इस बार नहीं देते, उससे नहीं छोड़ेंगे। यदि गलती दोनों की सेम है तो पनिशमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। हम न्याय को समान रखें। जो हमारी न्यायपालिका व्यवस्था करती है कि चोरी अगर अमीर व्यक्ति ने करी है तो पनिशमेंट उसके लिए भी सेम है, और गरीब व्यक्ति ने भी करी है तो पनिशमेंट उसके लिए भी सेम। तो अगर हम इन चीजों को अपनी सोसाइटी में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समानता का वो ला सकते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, तो वो इन तरीके से समान आ सकता है। समान व्यवहार के जरिए, और दूसरा किससे है? समान गलती के लिए समान अनुपात में न्याय देना, यानी कि जो गलती जिसने करी है चाहे वो किसी भी वर्ग का है, उस आधार पर उसको पनिशमेंट देना। क्या नाम बताया इसका? समानुपातिक न्याय, यानी कि प्रोफेशनल जस्टिस।
समानुपातिक न्याय। आप इसके लिए डेली यूज में बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो कि जो आप डेली लाइफ में देख रहे हो कि हम उसको इसमें डाल सकते हैं। यदि किसी ने काम बहुत अच्छा करा है, भाई बहुत अच्छा करा है, तो हम उसको आगे के लिए कि उसको और बच्चे भी उससे इंस्पायर हो, तो हम क्या काम करते हैं, उसको क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, क्या देते हैं, रिवार्ड करते हैं, उसको शील्ड देते हैं। इस तरीके से उसको क्या करते हैं, पुरस्कृत किया जाता है कि इस बच्चे ने इतने सारे दौड़ लगा रहे थे, रेस ग्राउंड में 50 बच्चे दौड़ रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनमें से 3 ही बच्चे आए, यानी कि हमने समानता का व्यवहार करा वहां पर उनके साथ। और पुरस्कार किसको मिला, जो स्पेशल निकल कर आया। भाई हमने सबके साथ समानता का व्यवहार करा, क्लास को कह दिया दौड़ लगाओ, अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, अब उसमें से स्पेशल कौन है, जिनमें वो गेन करने की क्वालिटी थी, तो हमने उनको एनकरेज करने के लिए क्या करा, पुरस्कृत किया। तो हमें पुरस्कृत भी करना है अगर कोई चीज ऐसी भी निकल कर आ रही है, और समान अनुपात में, मतलब हर चीज के अनुपात में काम करे, और उनको भी शाबाशी दी, जो और भी दौड़ रहे थे उनको भी शाबाशी दी कि आपने भी अच्छा काम किया है, आपने भी तो दौड़ के लिए एग्री हुए। बहुत सारे बच्चे होते पीछे हट जाते हैं कि हम नहीं कर रहे ये वाले काम, तो हमें उन्हें भी एप्रिशिएट करना है जो दौड़ लगा रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है उनको एप्रिशिएट भी करना है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आपको बिल्कुल। और कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि हम इसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज है बेटा, काम अगर हम सेम कर रहे हैं तो हमें उसके लिए न्याय भी मिलना चाहिए। यदि कोई मजदूर है, भाई महिला भी उसमें मजदूर वाला काम कर रही है और पुरुष भी सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको सैलरी डिवीजन में डिफरेंस है तो वहां उनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो उसके लिए वो न्याय की डिमांड कर सकती है कि मेरा काम भी वही है और ये भी काम वही कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा दिया जा रहा है और मुझे कम दिया जा रहा है। तो वो अपने न्याय की डिमांड कर सकती है कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स करा हुआ है कि यदि हम सेम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सेम वेतन मिलना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और मोस्टली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, अगर आप सेम काम कर रहे हैं तो सेम ही सैलरी दी जाती है। अगर हम नहीं करते, अगर सेम नहीं है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स, यानी कि जब आपको लग रहा है विशेष जरूरत है तो उसका विशेष ख्याल रखा जाए। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको फिजिकल डिसेबल का दिया है, जो फिजिकल डिसेबल होते हैं उनके लिए ये पॉइंट्स आता है, विशेष अगर उन्हें जरूरत है तो उसका ख्याल रखा जाए। स्पेशल नीड, यदि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं, भाई इसको ज्यादा, जैसे बहुत सारे मरीज बैठे हुए हैं, अब आप चाहे पहले आ गए, अगर लग रहा है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो आप सब लोग भी क्या करेंगे, डॉक्टर साहब पहले आप इन्हें देख लीजिए, बोलते हैं ना ऐसे ही। तो ऐसा ही समाज में जब हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग तो इक्वल है ना, तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। लेकिन उसमें से ही हम देख रहे हैं कुछ लोग स्पेशल हैं या मेंटली डिसेबल हैं, फिजिकल डिसेबल हैं, तो हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कुछ रिलैक्सेशन हमें करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल में आ रहा है, भाई सारे बच्चे तो चलकर आ पा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिसको व्हील चेयर के थ्रू आना पड़ रहा है। अब व्हील चेयर से तो वो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ेगा, तो वो स्कूल में अपने लिए ऐसे डिमांड कर सकता है कि आप स्कूल में मैं व्हील चेयर से आसानी से चढ़ जाऊं तो एक रैंप सा बन जाए। रैंप का मतलब समझते, स्लोप सा, ढलान वाला
वो बन जाए, जिससे कि वो बच्चा भी स्कूल में एंट्री ले सके, है ना। तो ये क्या हो गया, स्पेशल। उसको स्पेशल नीड की जरूरत है, उसके लिए स्पेशल जरूरत है, तो वो डिमांड कर सकता है। यदि वो भी आपके साथ पढ़ना चाहता है और उसको आने जाने में इस सुविधा की जरूरत है, तो स्कूल उस सुविधा के लिए उसकी सुविधा प्रोवाइड कराएगा। जैसे आपने देखा बोर्ड वाले जब एग्जाम होते हैं ना, तो आप लोग देख रहे हैं सेंटर पड़ता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी जब सेंटर पड़ता है तो इस समय उस चीज का एक कॉलम होता है कि कोई स्पेशल चाइल्ड तो नहीं है जिसको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो, तो हम उसका सिटिंग अरेंजमेंट अगर हमने ऊपर करा दिया तो उसको प्रॉब्लम होगी, चढ़ भी नहीं पाएगा वो, तो उसका सिटिंग अरेंजमेंट नीचे ही किया जाता है ताकि उसको ऊपर ना चढ़ना पड़े, और उसकी एंट्री भी सीढ़ियों से नहीं होगी, दूसरे तरीके से जहां से वो आसानी से, क्योंकि आपने देखा है जिस समय एंट्री करते हैं रोल नंबर लेकर चौड़ी सीढ़ियों से उसकी एंट्री होती है सारे बच्चों की, तो जो इक्वल है ना, जो बच्चे इक्वल हैं उनको तो वहां से ऊपर रोल नंबर चेक करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जिनको आपको लग रहा है स्पेशल नीड है उनके लिए टीचर नीचे खड़ा होता था और उनको वही चेक करके नीचे ही एंट्री देता था। इसी को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड। जिसको स्पेशल नीड की जरूरत है तो हमें भी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना है ताकि वो भी आप सभी के समान शिक्षा ले सके। तो ये गवर्नमेंट यानी कि जो सीबीएसई के एग्जाम होते हैं तो उसमें भी ध्यान रखा जाता है इस चीज का। और जब आपके एग्जाम होते हैं उससे पहले एक फॉर्म आता है, यदि किसी बच्चे को किसी कारण से चोट भी लग जाए, एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, भाई उनको फिजिकली डिसेबल तो पहले से पता होता है कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है, जन्म से है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है ना जो आसपास ही हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह केस हो जाए, तो उसमें कॉलम होता है, तो वहां आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, या किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाए वो लिख नहीं पाए तो क्या होता है उसके लिए, होता है आपने देखा है ना, उसको राइटर दिया जाता है, राइटर दिया जाता है। भाई स्कूल एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम टाइम में उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, उसको फ्रैक्चर हो गया और उसी हाथ में हो गया जिस हाथ से वो काम करता था, तो अब उस टाइम में क्या करेगा, या दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो उसका एग्जाम छूट जाएगा, एग्जाम छूटने का मतलब है उसका पूरा साल खराब होना, तो अब वो क्या करेगा, वो सीबीएसई से डिमांड करेगा कि मुझे एक राइटर प्रोवाइड किया जाए ताकि मैं बोलूं और वो लिखे जो मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूं। तो ये क्या हुई, स्पेशल नीड, जैसी हमें आवश्यकता है हमें वो छूट देनी चाहिए। अब सीबीएसई ने उनको रिलैक्सेशन दिया, तो सेम ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजों में रिलैक्सेशन दे रखा है जो स्पेशल चाइल्ड हैं या स्पेशल नीड वाले हैं। जैसे अब हमने देखा हमारे समाज में बहुत बड़ा ग्रुप तो है कि जो इक्वल है, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल नीड है, जैसे कि जो हमने जिनके साथ हम पहले समानता का बिहेव नहीं करते, अनइक्वलिटी करते थे, अब वो क्या हो गया, स्पेशल ग्रुप हो गया। अब उस ग्रुप को डेवलपमेंट कराना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, रिलैक्सेशन देंगे। कैसा रिलैक्सेशन, जो आप रिजर्वेशन देखते हो, रिजर्वेशन जो आपने देख रखा है ना कि गवर्नमेंट जॉब में किसी भी चीज में एडमिशन में कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना होता है, वो हमने क्यों शुरू करा, वो बेटा इसीलिए शुरू करा ताकि वो स्पेशल जो ग्रुप है वो भी डेवलप कर सके, डेवलप करके आपके समान इक्वल बन सके, इसीलिए हमने ये सारा रिलैक्सेशन शुरू करा। जो आप आरक्षण देख रहे हैं, बार बार डिमांड आती है ना कि आरक्षण बहुत टाइम हो गया चल रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि वो वाला जो वर्ग था वो बहुत टाइम पीरियड से अनइक्वलिटी को फेस कर रहा था, जिसके कारण से हमारे संविधान ने उसको स्पेशल नीड की जरूरत थी और उसको हमने रिलैक्सेशन देना शुरू करा। ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी हमने क्या करा, उनके लिए रिजर्वेशन शुरू कर दिया। पहले तो स्टडी में भी करा, फिर पॉलिटिक्स में भी शुरू कर दिया कि उस एरिया से वही कैंडिडेट खड़ा होगा। क्यों, क्योंकि उस एरिया की कंडीशन उस व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज होगी जो उस एरिया में रह रहा है। भाई अब मैं इस क्लास में रह रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या चीज चाहिए, है ना,
तो क्योंकि मैं आपसे बात करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे सब आपके नीड पता है। ऐसे ही वही कैंडिडेट उस एरिया में रह रहा है, उसको उसके बारे में मालूम होती है, तो हमने उसमें रिजर्वेशन की छूट दे दी, रिलैक्सेशन कर दिया। महिलाओं के लिए भी रिलैक्सेशन कर दिया कि अब हमने समानता का व्यवहार जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो महिलाओं को के साथ भी तो इक्वलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में महिलाएं भी आनी चाहिए, तो हमने क्या करा, उनके लिए भी आरक्षण की नीति चलाई। 1/3 अब किसकी सीट होती है, महिलाओं की होती है, पहले नहीं होती थी। अब महिला हमारी प्रधानमंत्री भी बन गई, राष्ट्रपति भी बन गई। कितनी बार बन गई, एक बार आई ना। तो ये किसका परिणाम हुआ, इक्वलिटी का ही तो हुआ है। जब हमें लगा कि महिलाओं को भी पीछे रखा जाता था, तो हमने इसका यूज करा कि अब हमें इस चीज का यूज करके उन्हें भी इक्वल बनाना है। तो ये 3 सिद्धांत इसीलिए उन्होंने अप्लाई करे कि इन 3 सिद्धांत के जरिए हम सामाजिक न्याय दिला सकते हैं लोगों को जहां नहीं मिल पा रहा है। क्लियर? आप इसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आंसर आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि बस मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। आप एग्जाम्पल आपकी सराउंडिंग में जो भी आप देख रहे हो वो भी डाल सकते हो, जहां आप लग रहे हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको आप यूज करके अपनी कॉमन लैंग्वेज में लिखिए। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आंसर कोई गलत नहीं होता आपका, लेकिन बस ये पॉइंट होने चाहिए कि ये हेडिंग है, हम एग्जाम्पल कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें लिख सकते हो उसमें आप। अगर मुझे कोई कहे ना, इसमें पूरी एक कॉपी पूरी भर दूंगी इसी चीज को लेकर, क्योंकि जो हम पहले देख रहे थे उस डिफरेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं इसमें। पहले जैसा हो रहा था वो सारा लिख दें हम, अब एट प्रेजेंट में हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं, कहाँ कहाँ हम इस चीज को दूर कर रहे हैं, तो सारा हम लिख सकते हैं इसमें। ऐसे भी लिखा जा सकता है। कई बार डिबेट होती है ना, डिबेट में ये सारी चीजें ही होती है, रिजर्वेशन वाली को लेकर बहुत सारी डिबेट होती है, तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें डाल सकते हो। भाई अब भी आप देखो तो महिलाओं वुमेन्स का परसेंटेज अब भी बहुत कम है। जितने नेता जेंट्स बनते हैं, महिलाएं थोड़ी ना बनती हैं, क्योंकि हम क्या समझते हैं, पॉलिटिक्स को बहुत गंदा समझते हैं, क्योंकि बना दिया लोगों ने, भ्रष्टाचार इसमें इतना है, तो इसलिए हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। लेकिन आजकल के बच्चे अवेयर हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम आए और इसको सुधारें, और हो भी रहा है। बहुत सारे यंग ब्लड आ रहा है। अब जैसे दिल्ली जेल वगैरह में वो बनती है, इलेक्शन होते हैं, तो उसके थ्रू ही चले जाते हैं बहुत से, जो फेमस हो जाए। अब जितनी भी वही हुए वहाँ पे इलेक्शन, अब उन्हें लगा कि इस बच्चे को बहुत वोट मिले, यानी कि वो पूरे ग्रुप में वहां पर ये फेमस वो पर्सनैलिटी, तो ऐसे ही ग्रुप में से उठा लेते हैं पॉलिटिकल जो वो होते हैं ना, वो भाई इस बच्चा, ये वाला लड़का बहुत फेमस हो रहा है, इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अब इसके थ्रू क्या होगा, जितने भी यंग हैं उनके वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस तरीके से वोटों की राजनीति हो जाती है। तो उनको अपनी बात, कई बार तुमने उसमें पढ़ा था ये 10th में, राजनीतिक दल वाले में, उसमें पढ़ा था ये। तो इस तरीके से राजनीति में आना शुरू कर देते हैं हम। ऐसे गर्ल्स भी बहुत बनती हैं आजकल, तो अब देखो जब भी मीटिंग होती है राज्यसभा की या लोकसभा की, उसमें देखो महिलाएं भी आपको बहुत सारी नजर आती हैं। तो ये धीरे धीरे शुरुआत होनी शुरू हो गई है, तो आगे हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। चलिए और बताइए, आपको कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। हाँ जी, नहीं हुआ था। आपको इसमें कुछ पूछना है तो बेटा बताइए। मैंने तो आपको ही बता दी, मैंने सोचा टाइम ओवर हो गया। कितना बच रहा है, ये देर से ज्वाइन हुए ना, इसलिए है। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया सर। बेटा आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। हेलो, यस मैम। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो बताइए इसी को लेकर। भाई एससी और एसटी जो हैं, हमने ये क्या है, विशेष में ही आते हैं सारे हमारे, जो हमने इनके लिए रिजर्वेशन की का रिलैक्सेशन करा है वो इसीलिए करा है
क्योंकि उन्हें नीड थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए इन सब चीजों की नीड थी। इसलिए हमने इस चीज को शुरू करा कि अगर हम इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो हम समाज में सामाजिक न्याय को फैला सकते हैं। आपको क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. और कुछ पूछना है तो बताइए। फिर कल हम पढ़ेंगे रॉल्स का सिद्धांत क्या था, न्याय सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे कि रॉल्स ने न्याय का क्या सिद्धांत दिया है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेना आप तीनों को, जो तीनों बताए हैं प्रिंसिपल्स। अगर कोई कंफ्यूजन लगे, आपको लग रहा है कि मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा। Okay, ma'am. ओके बेटा, कल रॉल्स का सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना? Okay, ma'am. हाँ जी, ओके बेटा। कर देती हूँ।